Hi everyone, welcome to Tarot with Ascents. I'm Naveen, your tarot reader, and today we are doing a new moon tarot reading for love. The new moon is the perfect time to start fresh and set intentions for your love life, whether you are looking for answers, new beginnings, or healings. So relax and take a deep breath. आज हम जानेंगे कि इस न्यू मून के अंदर में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में एंड आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेकर एंड आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी एंड व्हाट विल बी द आउटकम। ये सब हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आपको रखना है, रेस्ट यू कैन स्किप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर टुवर्ड्स देम ऑन दिस न्यू मून। द फूल, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में यहाँ पे इश्यूज चल रहे थे एंड एक आप ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में गो थ्रू कर रहे थे, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेव भी करते थे, लेकिन एक स्ट्रेंथ गैदर करने में असक्षम हो रहे थे वो, मतलब एंड अपने आप को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके चल रहे थे चीज़ों को लेकर। काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनली डिससैटिस्फाइड थे, तो उन्होंने उस समय आपसे वॉक अवे करना बेहतर समझा। लेकिन अब उनका माइंड चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अब आपके साथ में एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि एक बार एक फिर से कनेक्ट करके एक स्टेबिलिटी लाने के ऊपर में एक फ़ोकस करना चाहिए, एक चांस, एक मौका यहाँ पे देना चाहिए इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए एंड एक नई शुरुआत के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ में सोच रहे हैं, उनके माइंड में है कि अब एक स्टेबिलिटी लाई जाए दोनों के बीच में। जो भी समय था यहाँ पे टफ टाइम, उसको लेट गो करके एक नई शुरुआत की जाए एंड जो भी चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को ओवरकम करके एक न्यू बिगिनिंग के ऊपर में आपके पार्टनर्स आपके साथ में वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए। जो हमारे नेटिव्स और जो हमारे व्यूअर्स सिंगल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप इस न्यू मून कि वो किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या ओपन अप हो सकते हैं किसी पर्सन से, अपने क्रश के साथ में अपने फीलिंग्स को इजहार कर सकते हैं एंड इट शुड बी लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर। ऐसा नहीं कि अभी आप जाके अपने जो भी क्रश उनको जाके बोलते हैं, थोड़ा उनके साथ में कम्युनिकेशन इनिशिएट कीजिए एंड ओपन अप होइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एंड देन यू शुड बी एक्सप्रेसिंग योर लव। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे नेगेटिविटीज से। वो बाहर निकलने की कोशिश करें, जो भी चैलेंजिंग फेज था अब उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ मूव करने के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं एंड अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करना चाहते हैं आपके पार्टनर। चलिए हम चेक कर लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। डियर spirits, please connect me to my viewers energy towards their partner on this new moon. Queen of Pentacles, the Magician, Page of Pentacles, bottom of the deck is Two of Wands. आप अभी भी, जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, अभी भी काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, दो राहे पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी भी इस सिचुएशन में क्या लीड लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने पार्टनर की तरफ चार्ज लेना चाहिए या अभी भी होल्ड ऑन करके रखना चाहिए। तो बट लेकिन आप भी चाहते हो कि यहाँ पे एक शुरुआत हो, एक स्टेबिलिटी के ऊपर में फोकस किया जाए एंड काफ़ी समय हो गया है आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हुई है, तो यस नाउ आप अब तैयार हैं उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, यहाँ पे एफर्ट्स डालने के लिए, अपने पार्टनर से बात करके चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए। एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर की तरफ एंड आपके अंदर में वो स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है कि आप अब रेडी हैं इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ में एंड काफ़ी केयरिंग एंड पैम्परिंग एटीट्यूड में आप दिखाई दे रहे हैं। आप रेडी हैं अपने पार्टनर को वही केयर करने के लिए, वही पैम्परिंग एटीट्यूड देने के लिए, उनको वही फील कराने के लिए। नाउ यू आर रेडी। तो अभी भी कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट उनका कंफ्यूज नज़र आ रहा है कि कौन-सा रास्ता चुनें, क्या अभी अप्रोच करें या रुक जाएँ? लेकिन मैक्सिमम जो नंबर ऑफ परसेंटेज आएगी निकल के, वो लोग दे आर रेडी टू अप्रोच एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। एंड जो भी हमारे सिंगल्स हैं, नाउ येस दे हैव द अपॉर्च्युनिटी कि वो अब अप्रोच कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए, बेहतर करने के लिए। एंड कुछ जो हमारे मैरिड कपल्स हैं, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो यू शुड प्रोसीड विद दिस।
तो आपकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो कि आप उसके साथ बढ़ सकते हैं आगे। बाकी ओवरऑल आप दोनों की एनर्जीज़ में अभी ये है कि जो भी एक टफ फेज़ चला था आप दोनों के बीच में, उससे आपके पार्टनर ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने एक रास्ता मोड़ लिया था कहीं और अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, नाउ दे आर रिटर्निंग बैक। वो सोच रहे हैं कि चीज़ों को लेकर एक फिर से शुरुआत करनी चाहिए, एक फिर से एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते को और कैसे इसको बेहतर किया जाए उसके बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं हम आउटकम कैसा रहेगा इस न्यू मून पे। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द आउटकम ऑफ माय व्यूअर्स एंड देयर पार्टनर्स रिलेशनशिप ऑन दिस न्यू मून। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवरथिंकिंग आप करते हुए नज़र आएँगे, यहाँ पे परेशान नज़र आएँगे बिकॉज़ कहीं न कहीं आप अब एक्शन लेना चाहते हैं और जो हमारे कुछ व्यूअर्स अभी भी दो राहे पे खड़े थे और वो एक्ट नहीं कर रहे हैं या एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं न ओवरथिंकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान से दिखाई देंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सिर्फ़ सोच-विचार में ही समय को ज़ाया करते हुए नज़र आएँगे। और कहीं न कहीं इस वजह से वो प्रॉपर्ली सो भी ना पाएँ एंड काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे यहाँ पे। आपके यहाँ पे इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है। आपको ड्रीम्स भी आएँगे अपने पार्टनर की तरफ से आपको एंड कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आप ओवरथिंक काफ़ी ज़्यादा करेंगे आप लोग यहाँ पे दोनों ही एंड पर्सन्स एंड चीज़ों को लेकर आप चाहते हैं यहाँ पे वर्क करना लेकिन ओवरथिंकिंग एंड कन्फ्यूजन्स काफ़ी दिखाई दे रही है कि कैसे प्रोसीड करें, कैसे नहीं। बट कुछ लोग यहाँ पे सिचुएशन का चार्ज लेंगे। मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जी जो होगी वो इस सिचुएशन का चार्ज लेगी एंड यहाँ पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए इस रिलेशनशिप में फिर से एक जान डालने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स डाले जाएँगे एंड हाउ टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस एंड हाउ टू मेक दैट कम्युनिकेशन पॉसिबल इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो येस जो भी यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है वो यहाँ पे चार्ज लेगी एंड वहाँ पे कम्युनिकेशन को पॉसिबल करेगी, मेक श्योर करेगी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इनिशिएट हो ताकि नेक्स्ट लेवल पे आप लोग यहाँ पे जा सकें आगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी होते हुए बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक पैशनेट कम्युनिकेशन होगी, फिर से स्टार्ट होगा, जहाँ पे एक जॉली बिहेवियर देखने को मिलेगा एक-दूसरे का, आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बातचीत होते हुए नज़र आएगी। तो मोस्टली 50 टू 60% हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन होगी। नो कॉन्टैक्ट का जो सिचुएशन था, उनका एंड होगा एंड यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अभी भी कुछ जो व्यूअर्स हैं, वो कन्फ्यूज़्ड माइंडसेट में हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें एंड तो उस वजह से वो यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को लेकर। तो उनको अभी भी थोड़ा समय चाहिए ताकि वो इस चीज़ से ओवरकम कर सकें एंड जो भी उनकी माइंड में चीज़ें स्टक्ड हैं, उनसे वो बाहर निकल सकें। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स पार्टनर्स लव मैसेजेस फॉर देम। आई मिस यू। यहाँ पे इस न्यू मून पे आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए नजर आएंगे। आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं। थोड़े से अभी भी उनके मन में हेजिटेशंस हैं, डर है, एक फियर है ओपन अप होने में। वो चाहते हैं थोड़ा उनका इंतज़ार कीजिए, वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है एंड आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए एक स्पेशल गिफ्ट भी देना चाहते हैं आपको। आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर सॉर्ट करना चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ थे। थोड़ा-सा अभी फ़ियर है लेकिन उससे ओवरकम करके यहाँ पे आपकी तरफ मूव करते हुए नज़र आएँगे। चाहते हैं कि आप उनका वेट कीजिए अभी थोड़ा समय के लिए एंड उनको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए अपने माइंडसेट के साथ में एंड नाउ दे आर रेडी टू कम एंड कनेक्ट विद यू। समय जो अप्रॉक्सिमेटली हो सकता है तकरीबन विदिन अ मंथ अर्लीस्ट हो सकता है, आने वाले महीने में आपको होने चीज़ें थोड़ी कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी एंड मैक्सिमम टाइम कुड बी एनीवेयर इन मंथ ऑफ फरवरी। तो जैन और फेब में काफ़ी हमारे 50 टू 60% जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका उनके पार्टनर के साथ में अगर नो कांटेक्ट में थे तो फिर से कनेक्शन होते हुए दिखाई देगा, फिर से कम्युनिकेशन इनिशिएट होगी एंड जो सिंगल्स हैं यस दे कैन ऑल्सो इनिशिएट देयर कम्युनिकेशन और एज अर्ली एज आने वाले 10-12 डेज के अंदर में दे कैन स्टार्ट। चेक कर लेते हैं अब एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको इस न्यू मून पे। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर द रिलेशनशिप एंड द पार्टनर ऑन दिस न्यू मून। फॉरगिवनेस,
opportunity, listen to your intuition, and bottom of the deck is let go. देखिए जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही हैं उनको लेट गो कर दीजिए। जो भी आप नेगेटिविटीज़ और ग्रजेस होल्ड ऑन करके बैठे हैं, इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ ऑल दोज़ नेगेटिविटीज़ एंड ताकि एक पॉजिटिव एरिया आपके लिए रहे। यहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ों को लेकर सोच सकें, यहाँ पे अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकें। जब तक आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे तब तक कुछ न्यू की एंट्री नहीं देखने को मिलेगी। तो रिलीज़ ऑल दोज़ नेगेटिविटीज़ एंड ग्रजेस एंड अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, जो कि दिख भी रहा था। यहाँ पे मून की एनर्जी भी आई थी, तो यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन एंड एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे आप एक दूसरे को फॉरगिव करके व्हाटएवर हैज़ हैपन, जो भी दोनों के बीच में हुआ था उस चीज़ को ओवरकम करके आप चीज़ों को बेहतर करने के ऊपर में एफर्ट्स डाल के और एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं दोनों के बीच में। तो आने वाले समय में एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि जो भी मन में आप पुराने ग्रजेस होल्ड ऑन करके बैठे हो उनको रिलीज़ करो, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो एंड कोई भी आपको ड्रीम्स आते हैं, कोई साइंस दिखाई देते हैं, उसको इग्नोर मत करो। अपॉर्च्युनिटी मिल रही है आपको, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। चेक कर लेते हैं फाइनली क्या मोनोलॉजी कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको इस न्यू मून पे। डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स एंड द पार्टनर फॉर their लव लाइफ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। Bring love into situation. Meditate and contemplate. And bottom of the deck is a new start is coming. तो देखिए मोनोलॉजी कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं कि आपके जो सपने नाउ दे नीड सम काइंड ऑफ पुश। आप जब तक चीज़ों को लेकर एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यू हैव टू गो अहेड इन दिस, आपको अब एफर्ट्स करने होंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अपनी जो सिचुएशन है यहाँ पे लव लाइए, उसको कन्वर्ट कीजिए, प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट कीजिए उसको। एक नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर में, बहुत ही बेहतर चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। तो यू शुड बी मैनिफेस्टिंग दिस। आपको इस न्यू स्टार्ट को आप क्लेम कीजिए यहाँ पे एंड जो भी एक जो हमारे सिंगल्स भी हैं उनके लिए भी एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज निकल के आई। जो हमारे कपल्स हैं काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में थे, तो नाउ दे विल हैव आल्सो न्यू स्टार्ट। तो आपको इस सिचुएशन को इस और बेहतर करने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए एंड इस टोटल रीडिंग को क्लेम करने के लिए यू शुड बी क्लेमिंग दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज की एक नई शुरुआत होने वाली है। एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, बट यस दिस इज सो। तो ये था आप लोगों की इस न्यू मून की लव रीडिंग के अंदर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में दिए गए नंबर्स पे, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी अपना सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद सन्स फैमिली। गॉड ब्लेस यू।